अनंत उपकारी, अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीवों को यह आर्य देश की परंपरा है कि यहाँ पर ईश्वर को केंद्र स्थान पर रख करके सभी धर्म वाले अपना अपना जीवन जीते। लोग मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन घर में भी एक छोटा सा गोखले बना करके घर पर भी भगवान की स्थापना करते हैं। घर तक तो ठीक, दुकान में हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई रसोई घर हो, रसोई हमारा रसोई करता है तो भी अन्नपूर्णा देवी का स्थान बना के बाद में रसोई करता है। भाई हाईवे पर हम विहार करते हैं और सवेरे कोई चाय की लारी वाला अपनी चाय की लारी खोलता है, वो भी पहले चाय का कप रोड पर डालता है। आस्था, इस आर्य भूमि में लोगों के हृदय में परमात्मा तत्व की आस्था बहुत गहरी। कोई भी शुभ काम हो तो पहले सुकन लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं और पश्चात काम शुरू करते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रवास हो या पर्यटन हो। 12वीं का एग्जाम हो तो भी जाते जाते एक भगत भगवान का दर्शन करते, गुरु महाराज का मांगलिक रहता है। कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, बोलो आप इंटरव्यू देने के लिए कोई निकला और दरवाजे पर दूध वाला भैया मिल गया, क्या करेंगे? वापस अंदर आएंगे, नौकार गिनेंगे, अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, वापस माता पिता का आशीर्वाद देंगे। भाई एग्जाम इंटरव्यू आपको देना है कि दूध वाले को देना है? कोई मंगलिक प्रवास के लिए निकले और बीच में किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, 2 मिनट के लिए मन तो ऐसा हो जाएगा कि वापस कुछ कर लेते, वापस घर जाते, 2 मिनट के बाद उतर के आते हैं। शास्त्र में तो कहा है कि शुकन भी, अच्छे शुकन हो या अपशुकन हो, लेकिन वो भी किसके हिस्से में आते हैं? भाग्यशाली को। दिल्ली में 2 दिन के बाद बाढ़ आने वाली है और गवर्नमेंट ने आपको चेतावनी दी तो बोला आप भाग्यशाली हो या आपका पुण्य कम है? आपको 2 दिन पहले से इत्तला कर दिया गया, आपका नसीब है। वैसे शास्त्रकार भगवान कहते हैं आपको कुछ ऐसे सुकन भी मिल जाए कि जिससे आपको लगे कि कुछ काम में अपयश मिलने वाला है, कुछ अपमंगल होने वाला है, तो वो भी आपका पुण्य है कि आपको ऐसा कोई संकेत कुदरत के माध्यम से मिल रहा है। इस देश के लोगों की आस्था थी और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सुकन का भी प्रभाव होता है। जब आगम अपने ग्रंथों में बात आती है, जब मुनि भगवंत कोई काम से बाहर निकले और कोई ऐसा अपशुकन हो जाए तो वापस उपाश्रय में आकर के 8 श्वासोश्वास यानी एक नौकार मंत्र का कौशप करते। किस कारण से? मन में जो शुभ भाव पैदा होते, समर्पण के भाव, भक्ति के भाव, आस्था के भाव, श्रद्धा के भाव, उस भावों में ताकत है कि आने वाले अपमंगल अपशुकन को वो दूर कर सकती है। वापस दूसरी बार बाहर गए, वापस ऐसा कोई शुकन मिला जिससे कोई अमंगल का चिन्ह मिले, वापस आकर के पहली बार 8 श्वासोश्वास का, अब 16 श्वासोश्वास का है। प्रोसिन से नहीं हुआ तो क्या लेना? एंटीबायोटिक का कोर्स करते चलो। अब 2 नौकार का कौशक करते। तीसरी बार गए, तीसरी बार मिला, तीसरी बार वापस आकर गुरुदेव को कहा गुरुदेव इस बार निकलते, ऐसा कोई घटना बनी? गुरुदेव कहते यदि ये काम मुलतवी रख सकते हो तो कल पर रखो, नहीं तो भी तीसरी बार नौकार मंत्र गिनो, 3 नौकार का कौशक करो। तीसरी बार गए, वापस ऐसा कुछ मिला, अब काम करना अनिवार्य है, तो अंत में गुरु भगवंत कहते हैं कि आगे जो वडील है, जो बुजुर्ग महात्मा आगे निकले, अब उनको पीछे रखो और पूरे समुदाय में बाहर जाने वाले में जो पुण्यशाली हो, भले वो सबसे छोटा हो, उसको आगे रखो। वो पुण्यशाली बाहर निकलता है और अच्छा सुकून मिलना चालू हो जाता है। समझ रहे हो? यानी आस्था और सुकन का भी इतना बड़ा शास्त्र है, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। ये पूरी भारत की आर्य प्रजा आस्था और श्रद्धा पर जीने वाली है, आस्था का सदुपयोग करने वाली। सुकन का भी महत्व है। कहीं पर भी कोई मांगलिक प्रसंग होता है, गांव में, शहर में, नगर में, मंदिर का प्रतिष्ठा है, कोई उद्यान है, वहां पर प्रभातीय गाए जाते हैं। प्रभातीय कौन गाते हैं? प्रभातीय कौन गाते हैं? सोनू निगम को बुलाया जाए, उसमें उसका गला कंठ कितना मधुर, काम आएगा प्रभातीय में।
ये गांव साजी है, उसमें कुमार शानू का काम आएगा, उसमें स्त्री का कंठ है, स्त्री के मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको मंगल कहा गया है। इसलिए जहां भी सांझी हो, जहां भी प्रभाती हो, स्त्री को ही स्त्रिय बहनें मिलकर के गाती है। क्यों? वो प्रिय इसके लिए नहीं, उनके कंठ में एक शुभ शुकन रखा हुआ है परमात्मा ने, इनबिल्ट फैक्टर जन्म के साथ उनको मिला है। वो जब मधुर स्वर में अच्छे भक्ति गीत गाते हैं तो पूरे संग में मांगलिक होता है, और घर पर ऐसे गीत गाए तो घर पर भी मांगलिक होगा। लेकिन आज ऐसे भक्ति गीत, मंगल गीत कहां सुनाई देते हैं? घर पर सवेरे उठाने का ही तरीका कैसा है? ए उठो उठो, कितनी बार उठा दिया, मैं काम छोड़ छोड़ करके यहाँ आ रही हो, बाहर जाना है, कुछ ध्यान व्यान है कि नहीं? मंगलिक की एक ताकत होती है, आस्था होती है, हर एक चीज में आस्था। यहाँ पर किसी का बहुमान में तिलक करो, लाल तिलक के ऊपर बोलो सफेद कलर का मैचिंग ज्यादा अच्छा है, लाल और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा। ए भाई, लाल तिलक के ऊपर कभी किसने चने की दाल लगाई? ये कलर अच्छा लगता है, चने की दाल लगा दो। नहीं नहीं भाई, चावल वो मांगलिक द्रव्य है। चाहे जैसे अहिंसा की मान्यता वाला व्यक्ति हो, घर पर कोई प्रसंग है तो सुखड़ या प्लास्टिक का हार पहनेगा या फूल का हार ही पहनाएगा अपने बच्चे को? क्यों? सुखड़ में हिंसा कम है भाई, लेकिन वो हिंसा की बात छोड़ो, ये मंगल की बात है। अमुक द्रव्य के साथ मंगल जुड़ा होता है, पुष्पों के साथ मंगल जुड़ा है। कोई भी अच्छा प्रसंग हो, फूलों का हार ही पहनाया जाता है। कोई भी मंगल प्रसंग को, दूल्हे के हाथ में कभी नारियल नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आजू बाजू में से पपैया या कलिंगर दे दो, चलेगा? नहीं चलेगा भाई, उससे महंगा फल दे रहे हो आप तो। नारियल तो 40 रुपए का, ये मैंने 80 रुपए का फल। भाई 80 और 200 की बात नहीं है, श्रीफल में मंगलता है। ये सब क्या है? ये श्रद्धा है, ये आस्था है। मांगलिक द्रव्यों का प्रभाव जीवन में वास्तव में देखने मिलता है। और इस देश की आर्य प्रजा पूरी श्रद्धा और आस्था से जीने वाली है। 9 प्रकार की भक्ति का हम विचार कर रहे हैं। भक्ति भी कहां से पैदा होती है? आस्था में से, परम तत्व की आस्था। आज परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए 9 प्रकार की भक्ति की विचारणा कर रहे। सबसे पहली भक्ति देखी थी श्रवण भक्ति, भगवान की बातें सुनना। पहले के जमाने में शाम के समय में लोगों के लिए राम कथाएं होती थी, प्रवचनों के हॉल फुल हो जाते थे। लोगों को आस्था थी श्रवण करने से भी मेरे पाप धुल जाएंगे। रोज सवेरे प्रतिक्रमण में भरे सर की सच्चाई बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि महापुरुषों का नाम भी सुबह सुबह सुन लो, उनके नाम भी कान में पड़ते अपने कितने भव के कर्म वहीं छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ये श्रवण एक प्रकार की भक्ति है। आप यहां बैठे बैठे भक्ति कर रहे हो। दूसरी प्रकार की भक्ति देखी थी स्मरण भक्ति। श्रवण के बाद चलते फिरते लोगों के मन में अपने इष्ट देव का स्मरण चलते रहता। शरीर चाहे किसी भी काम में लगा हो, मन तो अपने इष्ट देव के स्मरण में चलते रहता। चलते फिरते नौकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राधे 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 राधे, मन में सतत परमात्मा का स्मरण चलता है। और स्मरण का भी एक प्रभाव है। फॉरेन में बनी हुई एक घटना, एक व्यक्ति रोज स्विमिंग करने जाता था और स्विमिंग करने दे 2 दिन नहीं जा सका, काम में बिजी हो गया, और तीसरे दिन शाम को उसका आज तीसरा दिन हो रहा है, 3 दिन से मैं अपने नित्य क्रम में कहीं टूट रहा हूं, लेकिन आज शाम तो शाम स्विमिंग करने जाऊं। और रात को 8:30 बजे वो स्विमिंग पूल में गया। स्विमिंग पूल में ऊपर चढ़ करके वहां से कुदी लगाने की, डाइव लगाने की तैयारी में था। अंधेरा था और उसने ऊपर जाकर के अपने हाथ फैलाए, और हाथ फैला के उसको एक मन में एक आदत थी, जो भी काम करो उसके पहले जीसस का नाम ले लो। और उसने जोर से आवाज लगाई, ओ माय जीसस। और अंधेरे में किसी ने टॉर्च लाइट की, कोई कार वहां से जा रही थी और गुरखा की नजर पड़ी, कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ के ओ माय जीसस आवाज आई, ऊपर नजर की और देखा व्यक्ति यहाँ से कूदने की तैयारी है। वो गुरखा दौड़ता हुआ गया, भाई साहब कूदना मत कूदना मत, स्विमिंग पूल की सफाई का काम चालू है, पूरा पानी खाली कर दिया है। और ओ माय जीसस की आवाज से गुरखा का ध्यान गया और वो व्यक्ति की जान बच गई। एक स्मरण में भी कितनी ताकत है। हर एक काम करने के पहले अपने इष्ट देव का स्मरण
आज भरूच में अपना जिनालय मुनिस्रोत स्वामी का कैसे बना? समड़ी विहार, जिस चील को किसी शिकारी ने मार दिया तो अंत समय नौकार मंत्र उसके कान में पड़ा और वो चील का जीव मर के श्रीलंका में एक रानी बनी सुदर्शना, और रानी अपने नगर में अपने राजा के साथ दरबार में बैठी है। वहां भारत से एक जैन श्रावक श्रेष्ठी व्यापार के लिए गया था और वहां पर उसे छींक आई और छींक आते ही श्रावक ने क्या कहा? नमो अरिहंतान। परमात्मा का स्मरण किस प्रकार उनके जीवन का एक भाग बन गया होगा। छींक आए तो भी अरिहंत को याद करे, ठोकर लगे तो भी नौकार मंत्र याद आए। प्रति समय कोई भी घटना हो, मन में अपने इष्ट देव का स्मरण, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे वो कहीं संसार के कोई भी विभाग में हो, लेकिन मन में स्मरण तो प्रभु का 24 घंटे चलता था, क्योंकि स्मरण करना वो भी एक प्रकार की भक्ति है। हम राजकोट गए थे, राजकोट में भगत पेंडावाल बहुत प्रसिद्ध नाम है। दूसरी बार जाओ तो ढूंढना राजकोट में, आप लोग खाने के शौकीन, फेमस वस्तुओं की नाम पता चले तो वहां पहुंचे बिना रहते। और भगत पेंडे वाले ने अपने दुकान के लिए नियम किया, उसके दुकान के स्टाफ कभी कभार बीमार पड़े तो बीमार पड़े हुए स्टाफ का उस दिन पगार डबल, रोज की 200 की आमदनी तो उस दिन 400, क्योंकि जिस दिन उसका कोई स्टाफ का व्यक्ति बीमार पड़ता है उसने अपने यहाँ 200 पुस्तकें बनाकर रखी थी जिसमें हल्के अक्षरों में राम छपा हुआ था, और वो बीमार व्यक्ति उस दिन पूरे दिन राम 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 पूरे दिन उसको पुस्तक लिखना, जितना पुस्तक ज्यादा लिखे उतना उसको उस दिन की आमदनी में दुगना या तिगना दिए जाती। उस एक व्यक्ति को श्रद्धा थी कि मेरे यहाँ काम करने वाला कर्मचारी भी पूरा दिन, उसका जो दिन आज बीमारी का दिन घर पे रहेगा तो उद्यान में निकालेगा, यहाँ रहेगा तो उसको पगार मिलने वाला, इसके लिए पूरे दिन राम 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 लिखा करेगा। ये बीमारी में राम का नाम याद आता है, घर पर कुछ घटना बन जाए उस समय हरियंत याद आते हैं। जिसने स्मरण भक्ति जीवन में आत्मसात कर ली है वो व्यक्ति हर प्रसंग में प्रभु का स्मरण भीतर से अजपा जाप चलता है। जाप के भी प्रकार बताए, पहला भाष्य जाप जिसमें जोर से बोलकर करना होता है, दूसरा उपांशु जाप जिसमें मात्रा अपन सुन सके ऐसे एकदम धीरे धीरे से उसका उच्चारण होता है, तीसरा मानस जाप मन में जाप चलता है, और चौथा अजपा जाप जिसमें जाप जपना नहीं पड़ता है लेकिन इतना अभ्यस्त हो गया होता है कि दिन रात अपने भीतर एक जाप चला चलता है। हम कच्छ में गए थे और कच्छ में एक ऐसा परिवार हिंदू का मिला जिसके घर में 28 साल से अखंड राम नाम की धुन चल रही, दिन रात परिवार के लोगों के बारे लगाया है और 24 घंटा उसके घर पर 28 साल से अखंड कोई ना कोई एक व्यक्ति जय राम जय श्री राम ये धुन अखंड चल रही। स्मरण, स्मरण भी एक प्रकार की भक्ति। आज हमें स्मरण तो होता है लेकिन किसका होता है? संसार का स्मरण, संपत्ति का स्मरण, स्वजन का स्मरण, सत्ता का स्मरण, जिसके भीतर हमको रक्षा करने की कोई ताकत नहीं है, ऐसे तत्वों को हम दिन रात स्मरण करते हैं। जो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए समर्थ है उनके स्मरण के लिए आज हमारे पास समय नहीं, और समय है तो कहीं भीतर में उसके प्रति समर्पण नहीं। दूसरी भक्ति स्मरण भक्ति देखी, ये सब भक्ति के मूल में क्या है? परमात्मा तत्व की श्रद्धा। आज हमें परमात्मा का कर्तृत्व दिखता ही, भाई प्रभु क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम दुकान पर जाते हैं, हम कमाते हैं, हम घर चला रहे हैं, हमने ये अपने परिवार को कहां से कहां ले गए। प्रभु की भूमिका क्या? महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है हल्दी कुमकुम, और उस हल्दी कुमकुम में त्योहार में क्या होता है? भाई हमारे देवरोड वाले महाराष्ट्र वाले उनको पता है, पूछो। हल्दी कुमकुम के त्योहार में क्या होता है? सौभाग्यवती स्त्रियों को इकट्ठा किया जाता है और उनको अलग अलग बहुमान बख्शिश दी जाती है। गुड़ी पाड़वा के आसपास अलग अलग सभी महाराष्ट्र के अलग अलग संघों में वहां का संगठन होता है, वो अपने यहाँ आयोजन करता है और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाते हैं उसमें, जिसका सौभाग्य मौजूद नहीं उस ऐसी स्त्री को उस समारंभ में प्रवेश भी निषेध। और ऐसे हल्दी कुमकुम समारंभ में एक स्त्री जाकर के वहां से ढेर सारे बख्शिश लेकर के आई, साड़ियां ले आई, घर के सामग्री लेकर के आई और लाकर के अपना पति जो घर पर बैठा था वो अखबार पढ़ रहा था
छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, और वो बता रही देखो आज ये साड़ी मिली, आज ये कुकर मिला, आज इस प्रकार के अनाज मिला, आज ये मिला, आज ये मिला। वो व्यक्ति ने मात्र अखबार पढ़ते पढ़ते एक नजर अपनी पत्नी पर की और वापस अखबार पढ़ने लगा, और पत्नी को लगा देखो देखो मैं कुछ भी चीज लेकर के आती हूँ ना तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज कितनी सारी चीज मेरी मेहनत से मुझे मिली है और तुमको तो खाली अपनी कमाई पर गर्व करते हो। ये सब मिला है किसके कारण मिला? मैं गई वहां पर 3 घंटा हमारा समारंभ था, कितनी सामग्री लाई घर के लिए, कितना अच्छा हो गया। और उस समय वो व्यक्ति कहता है भाई ये सब सामग्री तुझे नहीं मिली, ये सब सामग्री तुझे नहीं मिली है, आज मैं जिंदा हूं इसलिए तुझे उस समारंभ में प्रवेश भी मिला। पड़ोस में व्यक्ति है, तेरी ही पड़ोसन है, आज उसका सुहाग नहीं है, उसे कोई बुलाने भी नहीं आया, उसे किसी ने प्रवेश नहीं दिया, तू वहां पहुंच सकी और ये सब ले आ सकी, किसके कारण? गुरखा कुछ नहीं करता है, गेट पर पूरे दिन बैठे रहता है, लेकिन एक गुरखे की हाजिरी से भी सोसाइटी में होने वाले कितने गलत काम अटक जाते हैं। कितने लोग बोर्ड पर दरवाजे पर बोर्ड लगाते हैं बी अवेयर ऑफ, वो बोर्ड पढ़कर भी कितनों के गलत अरमान वहीं पूरे हो जाते हैं। मात्र एक गुरखा या कुत्ते की हाजिरी से भी फर्क पड़ जाता है, मात्र एक सुहाग हाजिर होने से भी फर्क पड़ जाता है। बोलो अपने जीवन में परमात्मा हाजिर है, ये सब जो हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है वो परमात्मा की हाजिरी से हो रहा है, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर कितनी, वहां तो हम हमारे पुण्य को आगे ले जाते हैं। मेरा पुण्य है, मेरी मेहनत है, मेरी चतुराई है, मेरी काबिलियत है कि मैं आज यहां तक पहुंच सका, 1 से 3 दुकान हो गई, इतना सुंदर बंगला हो गया, आज समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये सत्ता है, ये पद है, ये सब मैं और ये मैं अपन अपने परमात्मा को भूल गए, परमात्मा का कर्तृत्व ही भूल गए। वास्तव में आज जो भी अपने जीवन में शुभ और मंगल है वो पुण्य के कारण है, और पुण्य यदि सृष्टि में किसी से जुड़ा हो तो वो पुण्य परमात्मा तत्व से जुड़ा है। मालिक को भूल करके आज सेठ खुद मालिक बन गया। वो सेठ रोज भिखारी को 50 रुपए दान देता था, बाद में थोड़े दिन हुए और उसने 30 रुपए देने चालू किए। भिखारी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मेरे लड़के को अभी फौरन पढ़ाई करने भेजना है। वापस थोड़े दिन हुआ, 20 की नोट चालू की और भिखारी ने पूछा भाई अभी 20 क्यों? सेठ जी दिन ब दिन तो महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई हमारे लड़के और बहू फौरन टूर जा रहे हैं। और बाद में 10 की नोट आए, उसने पूछा अब क्या हुआ? अरे छोटे लड़के की शादी है। उस भिखारी ने कह दिया सेठ जी सब खर्चे मेरे कमाई पर निकालोगे? तो भिखारी के पास हक था ये कहने का, भिखारी को जो भी 50, 30, 20 या 10 मिल रहे थे किसकी करुणा से मिल रहे थे? सेठ। और भिखारी क्या मान बैठा ये तो मेरी कमाई है, मेरे कमाई में से इनके बच्चों की पढ़ाई, फॉरेन टूर और शादी हो रही है। भाई वैसा ही अपना भी कुछ है। कोई भव में प्रभु की भक्ति की और पुण्य बांधा और वो पुण्य से आज अपना संसार चल रहा है। अपने पास सत्ता, सामग्री, सौंदर्य, संपत्ति जो भी है हम मानते हैं कि ये सब मेरा है। प्रभु की श्रद्धा हमारी कहीं कमजोर पड़े और ये श्रद्धा आ जाए, बाद में प्रभु का स्मरण करना पड़े कि सतत प्रभु स्मरण में आए बिना ना रहे। आज परमात्मा का स्मरण करना पड़ता है क्योंकि जिस प्रभु को, प्रभु की कृपा से हम आज जो भी है उसकी कृपा हमारी नजर में नहीं आती। और इसका परिणाम क्या आता है पता है? जो चीज मिली जिसकी कृपा से, उसको यदि स्मरण में नहीं रखा, कुदरत अपने से वो चीज कभी ना कभी वापस दिए बिना रहेगी। गलत चीज की मालिकी करने वाले को सरकार भी दंड देती है, जो तुम्हारी मालिकी की नहीं उसके ऊपर तुम अपना टैग कैसे लगा सकते? उस चूहे ने जाकर से संत से विनती की कि इतने सारे चूहे हो गए गोदाम में, संत जी कुछ करो, बहुत अंदर भीड़ होती है, मारामारी होती है। संत ने उस चूहे को आशीर्वाद दिया जा तू बिल्ली बन जाए। और बिल्ली बनने के बाद वापस थोड़े दिन में बिल्ली आई, संत जी पीछे कुत्ता पड़ जाता है, कुछ करो, और संत ने आशीर्वाद दिया जा तो कुत्ता बन जाए। और कुत्ता बनने के बाद आया मैं तो छोटा सा कुत्ता हूँ, बड़े बड़े खूंखार कुत्ते हैं, जा तुझे कुत्ता नहीं इसमें से तुझे मैं सियाल बना देता हूँ।
और शियाल बनने के बाद आया यहाँ जंगल में घूमू कैसे, यहाँ पर तो चीते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जा तुझे चीता बना देता, और चीता बनाने के बाद आया यहाँ पर तो शेर का राज चलता है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। संत ने कहा जा तुझे शेर बना देता हूं। जैसे ही शेर बना, शेर के आंखों में हिंसकता दिखाई दी, संत के ऊपर ही उसने, और संत ने अपने आप को बचा करके अपने सभी वरदान वापस खींच लिए और वापस उसे चूहा था वैसे का तेरी यही स्थान है। आज कहां आप दुर्गति में भटकते अपनी आत्मा को, परमात्मा की कृपा, किसी भव में कोई पुण्य हो गया और वो पुण्य से आज यहाँ मनुष्य पना, और उस मनुष्य पने में भी जो भी अपने पास सत्ता संपत्ति शक्ति है वो सब प्रभु की कृपा से मिली, और आज उसी शक्तियों का हम प्रभु के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा के भंग में यही सब सामग्री वापरी जा रही है। कर्म सत्ता कहती है वापस तुझे भी एक दिन चूहा बनना पड़ेगा। ये भक्ति, ये हमारी श्रद्धा की पैदाश। सबसे पहले श्रवण भक्ति देखी, बाद में स्मरण भक्ति देखी। सतत परमात्मा याद आते रहे तो जीवन में कौन सा मंगल नहीं घट सकता। वेदों में शबरी का नाम लिया जाता है। शबरी के बेर में इतनी ताकत कहां से आई, चंदनवाला के बाकुले में इतनी ताकत कहां से आई। भील जाति की स्त्री थी शबरी। वैदिक कथाओं में शबरी की एक कथा आती है, भील जाति की स्त्री, लेकिन उसकी जब शादी नक्की हुई और उसकी प्रजा में, उसकी कौम में हिंसकता थी, शादी में आने वाले सभी मेहमानों के लिए दूसरे दिन मांसाहार के लिए पशु इकट्ठे किए गए, और वो हिंसा की कल्पना से शबरी रातों रात घर छोड़ करके भाग गई। मुझे ऐसे संसार में प्रवेश नहीं करना जिसकी पूर्व भूमिका में दूसरे जीवों की कत्लेआम, और एक भीलनी होने के बावजूद भीतर में अंतःकरण कितना कोमल। अपन तो जैन है ना, जैनों के शादी प्रसंगों में भी कैसी कैसी आधुनिकता आ गई। रात्रि भोजन, कंदमूल, आगे बढ़ के आज तो बियर के पार्लर भी आ। पाया हुआ पुण्य जब पचता नहीं है तब ये सब उसके पैदाश है। शबरी ने अपना घर छोड़कर के वनवास का रास्ता स्वीकारा और दंडकारण्य में पहुंच गई, और वहां पर उसने एक झुपड़ी बना दी और देखा कि यहाँ के आसपास इतने सारे संतों के आश्रम है, मैं कुछ कर नहीं सकती लेकिन संतों की भक्ति से तो अपना जीवन बिताओ। और उसने संतों के आने जाने का जो मार्ग था, रोज रात में रोज रास्ते को सफाई करती, उसके बीच से कांटे काकरे सब निकाल देती, और जंगल के सूखे लकड़े रात के समय में चुपके से बिना किसी को पता चले इस तरह संतों के आश्रम के रास्ते में इकट्ठा करके रख देती। 2-4 दिन तो ये चला, बाद में संतों को शंका हुई कि कोई ना कोई छुपी रीत से हमारी सेवा कर रहा है, और मतंग ऋषि को बताया गया कि इस तरह से कोई हमारी सेवा कर रहा है, और ऋषि ने कहा तुम ढूंढ करके लाओ। और दूसरे दिन रात में शबरी रंगे हाथों पकड़ी गई, और उस संत ने जाकर के मतंग ऋषि के पास ले गए, देखो देखो ये बहन ये सब कर रही है, और शबरी वहां कांपने लगी, मुझे क्षमा कर देना मुनिवर, मेरे मन में भक्ति का भाव था, मुझे पता है मैं हीन कुल की हूँ, भील जाति की हूँ, लेकिन मैं मेरे जीवन में खुद तो संत सेवा कर सकूं। और तब मतंग ऋषि ने अपने संतों को कहा कि तुम इस शबरी की भावना देखो, इसे इसी आश्रम में कहीं आसपास में एक पर्ण की कुटीर दे दो, और इसके भोजन की व्यवस्था भी अपने आश्रम से करो। और वहां पर रहकर के अब शबरी सभी की सेवा करने लगी। लेकिन संतों को इतना मन में दुख लगा, एक हीन जाति की कन्या हमारे आश्रम में रहे, और उन संतों ने मतंग ऋषि के साथ बोलने का व्यवहार भी बंद कर दिया, भोजन व्यवहार बंद, बोलने का भी व्यवहार भी बंद। हमें नहीं चाहिए ऐसी हीन जाति की स्त्री हमारे आश्रम में। लेकिन मतंग ऋषि को किसी की परवाह नहीं थी, वो समझते थे कि ये हीन नहीं है, ये तो अपने भावों से बहुत उच्च जाति की है, जिसके पास भावों की दरिद्रता है वो हीन है। हम उच्च जाति के या हीन जाति के, हमारे भीतर भावों की दरिद्रता या श्रीमंताई, किसी की सेवा की भावना होती है, किसी का दुख देख करके हृदय द्रवित हो उठता है। क्या संस्कार हमको जैनत्व के मिले। हम साउथ में गए, ललित बाई करके एक श्रावक मिले,
अभी तो उनका देहांत हो गया। लेकिन पहले साउथ में चेन्नई में हमारा चातुर्मास हुआ, चेन्नई के पास में केसरवाड़ी तीर्थ है, और केसरवाड़ी तीर्थ प्राचीन आदिनाथ भगवान 3000 साल से जुने आदिनाथ भगवान मूल नायक, और वहां पर ये साधक ललित भाई, शौरीलाल जी वगैरह, वो साधक मिलकर के आज से 30 40 50 साल पहले जाकर के 15 दिन 21 दिन की नौकार की आराधना करते, वहीं रुकते थे। उस समय केसरवाड़ी में कोई ऐसी सहूलियत नहीं थी, एक आध दो रूम होगी, जो रूम होगी वो भी जुनी पुरानी, और ऐसी ओरडे में रह करके अपने हाथ से रसोई बनाना और परमात्मा की भक्ति करके नौकार की विशिष्ट साधना करते थे, क्योंकि वहां की ऊर्जा बहुत जीवंत है। और सभी को काम बांटे जाते थे, तुम्हें भाई रसोई में लकड़े पूंजने, रसोई के लिए जो लकड़े वापरे जाते हैं वो पूंजने का काम ललित भाई को दिया गया था, रसोई पिरोसने का काम एक साधक को दिया गया था, बाद में मंदिर की सब सामग्री तैयार करने का काम एक साधक को दिया गया था। साधक वर्ग अपने आप में काम बांट करके फिर साधना करते थे, इसलिए उनकी साधना भी रंग लाती। आज अपने को सब चीज कैसी चाहिए? रेडीमेड चाहिए। मंदिर में केसर नहीं घसा है, पुजारी जी केसर खलास हो गया। कोई अष्टप्रकारी पूजा अपने स्वद्रव्य से करने वाले इस सन में कितने भाग्यशाली। सब चीज रेडीमेड चाहिए, द्रव्य रेडीमेड मिल जाएगा, भाव कहां से रेडीमेड लाओगे? जितना परिश्रम करोगे उतने भावों में अभिवृद्धि होगी, जितना उत्तमता लाओगे उतने भावों में अभिवृद्धि होगी। वो सब साधक काम बांट देते थे, और ललित भाई के हिस्से में काम आता था कि जो चूल्हे में लकड़े वापरने हैं उनको पूंजना, क्योंकि लकड़े के अंदर बीते छोटे छोटे कंतु हुए, छोटे जीव जंतु हुए, तो वो मर न जाए जलाते समय, इसलिए पहले उसको हल्की सी एक पूंजनी से पूछ करके फिर उसको रसोई में वापरना। और जब साधना पूरी होती, लगभग रिकॉर्ड है कि हर साधना के बाद 3 दिन 7 दिन 9 दिन 15 दिन की साधना के बाद घर जाकर ललित भाई को बुखार आता। 2-3 बार ये साधना के पश्चात ये जब रिजल्ट आया, तब परिवार वालों ने साधकों को कहा कि भाई आप एक काम करो, इनको हर साधना के बाद घर आते और बुखार आता है, इसके पीछे का कारण क्या? और साधकों ने मिलकर के नक्की किया कुछ ना कुछ तो इसमें कारण होगा, और बाद में सोचा ललित भाई को काम क्या दिया गया, लकड़े पूंजने का। और एक बार साधकों ने देखा ललित भाई जिस तरह से लकड़े पूंजते हैं, और लकड़े पूंजते पूंजते उसमें से कोई छोटा सा स्पाइडर या कोई छोटा सा जीव जंतु नीचे गिर जाए, और जैसे जीव जंतु नीचे गिरता है 2 मिनट 2 सेकंड के लिए उल्टा सीधा होता है, तड़पता है, वो देख करके ललित भाई को इतनी वेदना होती थी, कितनी कितनी उस जीव को पीड़ा हो रही है। रोज वो इस तरह जीवों को बचाते थे, जीवों की पीड़ा देख देख करके साधना के अंत में उनको 100% बुखार आ जाता। ये संस्कार, साधना के लिए मुझे भोजन लेना पड़ रहा है, लेकिन ये जीवों को कितनी पीड़ा होती है, दूसरों की पीड़ा देख करके उनको बुखार आ जाता था। कैसे अंदर हृदय की कोमलता होगी। आज हमारे भीतर भक्ति के भाव पैदा नहीं होते, क्योंकि दिन ब दिन हमारा हृदय कहीं ना कहीं निष्ठुर बनता जा, हृदय की कोमलता हमारी कम होती जा। स्मरण भक्ति, शबरी को जब सभी संतों ने उसका तिरस्कार किया, मतंग ने उस पर विश्वास रखा और शबरी को अपने रहने दिया अपने आश्रम के बाहर। और एक दिन मतंग ऋषि ने जाहिरात की कि अब मेरे परलोक प्रयाण का मुहूर्त आ गया है। पहले के ऋषि महर्षियों को अपने परलोक प्रयाण का भी मुहूर्त पता चल जाता था। जिसका हृदय निर्मल हो, उस निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को अपने भावी का ख्याल आ जाता है। हमारे गुरुदेव का चातुर्मास खाकरेज, गुजरात में एक छोटा सा गांव मोरबी के पास खाकरेची, और वहां मात्र जैनों के 13 घर, लेकिन प्रवचन में 250 लोग, पाठशाला में 150 लोग, सभी दरबार पटेल अन्य कौम के लोग जुड़ जाते थे। इतना रंगे चंगे वो गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास के पश्चात एक बार मलाड में हम थे, और गोची के पहले खाकरेची के मया भाई एक श्रावक उनके लड़के वंदन करने आए, और गुरुदेव ने उनसे कुछ बातचीत की। अंदर आके गोची में हमको कहा 2 मिनट सभी महात्मा रुक जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में सरलता और निर्मलता का क्या परिणाम होता है,
और सबने ध्यान दिया। गुरुदेव ने कहा, आप मया भाई को तो पहचानते हो, खाकरेची वाले? सभी महात्मा ने कहा, हाँ गुरुदेव, इतने अग्रणी श्रावक थे, इतने सरल स्वभावी थे, मन इतना निर्मल था, एक बालक की तरह उनका मन पवित्र था, और व्याख्यान में भी आगे बैठते थे, और जीवन में उन्होंने प्रण ले लिया था। उनका लड़का राजकोट में बहुत बड़ी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चलाता है, श्रीमंत परिवार, राजकोट में बंगला है, लेकिन उन्होंने सोचा अब इस परिवार को तो पूरी जिंदगी दे दी है, अब 50-60 साल की मेरी उम्र हो गई है, उससे ऊपर हो गई है, अब शेष समय सेवा में निकालना है। परिवार राजकोट में रहे और मया भाई अकेले खाकरेची में रह करके दिन भर पांजापोल में सेवा दे, सवेरे पूजा पाठ, दिन भर पांजापोल, और शाम को आकर के मंदिर में जाकर के भजन और भक्ति करते, लोगों को इकट्ठा करते, और अपने जीवन का उत्तरार्ध इस प्रकार के निकाला। और गुरुदेव ने कहा, मया भाई के लड़के अभी बंधन करने आए थे, और उन्होंने बताया कि उनका अंतिम समय कैसे है, और गुरुदेव ने जो बात बताई, मया भाई के लड़के आए थे, उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले पिताजी चल बसे, और मैंने पूछा कैसे उनका जाना हुआ, अंत समय कैसे निकला? अरे गुरुदेव क्या बात बताओ, 3 दिन से फोन आ रहे थे, लड़के को 3 दिन से मया भाई फोन कर रहे, तो अभी का अभी फैक्ट्री छोड़ करके मुझे मिलने आ। लड़के ने कहा काम बहुत है, ऑर्डर लिया हुआ है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं आने की कोशिश करता हूँ। राजकोट से यहाँ आते भी 6-7 घंटे लग जाते हैं, और शाम हो गई, वो नहीं आया। रात को फोन किया मया भाई ने, क्या हुआ, आया नहीं बेटे? पिताजी काम बहुत है, ऑर्डर पूरा, आदमियों के भरोसे छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, जैसे ही माल डिस्पैच होगा मैं आ जाऊंगा। दूसरे दिन भी सुबह तक राह देखी, दोपहर तक राह देखी, वापस मया भाई ने पूछा अपने लड़के को, क्या हुआ बेटे, अब तू नहीं आएगा, तुझे पीछे पछताना पड़ेगा। अरे पिताजी ऐसा क्या हुआ? बोल रहा हूँ एक बार आकर के मिल ले, तुझे पीछे पछताना ना पड़े, इसके लिए तुझे याद कर रहा हूँ, अब मेरा समय निकट है। लड़के को लगा क्या बात कर रहे पिताजी, समय निकट है, इनको इस बड़ी उम्र में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, थोड़ा बहुत कुछ अस्वस्थता होगी, और ये विचार आ गया होगा। और शाम को उसने सब काम पताया और गाड़ी लेकर के निकला, लेट नाइट पहुंचा, और दूसरे दिन वहां पर पूरे दिन सवेरे से पिताजी के पास बैठा। क्या है पिताजी, ऐसा क्या है? अरे बेटा कह रहा हूँ, अच्छा हो गया तू समय पर आया, तुझे पछतावा ना हो जीवन में, इसलिए मैं चाहता था कि तू मुझे इस बार मिल ले, बस अब मेरा समय नजदीक है। पिताजी ऐसी सब कमजोर बातें मत करो, आपको तबीयत ठीक नहीं है तो चलो अभी कभी राजकोट चलते, चेकअप करा लेते। पिताजी ने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभी मेरा समय पांजापोल का हो गया, पांजापोल जाता हूँ, वहां 6 घंटे सेवा दी, वापस आए शाम के समय, और मंदिर जाकर के आकर के बैठे, और लड़के को कहा देख पीछे सभी को संभालना, धर्म के संस्कार घर में वो टिकाए रखना। और लड़का देख रहा है कि क्या बातें कर रहे हो पिताजी, ये सब क्या आपने लगाया नखरे, जो भी है स्पष्ट रखो। पिताजी ने कहा कुछ स्पष्ट नहीं करना, और ये बातों के बीच में 2-5 मिनट में तो उन्होंने अपनी सांसें छोड़ी। गुरुदेव ने कहा जीवन भर जिसने सरलता से जीवन जिया है ना, उसका अंत समय निर्मल और पवित्र होगा, महोत्सव होगा, ये वरदान परमात्मा से प्राप्त होगा। जिसने जीवन भर माया कपट, दूसरों के साथ दूसरों को दबाने का, अपनी सत्ता जमाने का, अपने आप की शक्ति का प्रदर्शन करने का, जिसने जीवन में इसी में रस लिया है, उसका अंत समय सुधरे इसकी कोई शक्यता नहीं। और जिसने जीवन सरलता और निर्मलता से जिया है, उसका अंत समय बिगड़े इसकी कोई शक्यता नहीं। इसके बाद में रात को 8 बजे के आसपास उनकी देहांत हुआ, और बाद में पड़ोसी ने आकर के कहा, आवाजें आने लगी, और पड़ोसी ने देखा मया भाई चले गए, और तब उन्होंने बताया कि देखो कल तुम्हारे पिताजी मुझे ये चिट्ठी देकर गए थे, और चिट्ठी पर मया भाई ने लिखा था अपने लड़के के नाम से, शायद तू नहीं आ सके समय पर तो कोई वांदा नहीं, दूसरे दिन सवेरे 10 बजे मेरे निमित्त से पूजा रखना, रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी चिट्ठी पड़ोसी को देकर के गए थे कि लड़का 2 दिन से आओ आओ कर रहा है, लेकिन शायद वो नहीं भी आ सके, तो मेरे जाने के बाद ये चिट्ठी उसके हाथों में दी। जीवन सुधारना है कि मृत्यु भी सुधारने का लक्ष्य बनाना है? जाना निश्चित है, लेकिन किस तरह जाना है? मतंग ऋषि ने जाहिरात किया, मेरे परलोक प्रस्थान का मुहूर्त आ गया है, और सभी संत इकट्ठे हो गए, और शबरी निराश हो गई, स्वामी जी मुझे भी साथ ले जाओ, आपके बाद मेरा यहाँ कौन है, मैं क्या करूंगी जीवन में? और उस समय मतंग ऋषि ने उसको एक आशीर्वचन दिए, शबरी तुझे प्रभु मिलने आएंगे, तू उनके स्मरण में अपना जीवन पसार कर, जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में आएंगे, उस समय तेरी झुपड़ी में आएंगे, तू उनके स्मरण में लगी रहे, तुझे कहीं मेरे साथ नहीं आना,
मतंग ऋषि तो इस दुनिया से चले गए और शबरी ने पूरा जीवन मात्र एक स्मरण में निकाला, जय राम श्री राम जय जय राम। ये स्मरण भक्ति की ताकत थी कि जब रामचंद्र जी स्वयं दंडकारण्य में आए, सभी ऋषि महर्षियों ने उनको प्रार्थना की, भगवंत पधारो हमारी कुटिया में, हमने लिंपन करके रखा है, सुशोभीकरण करके रखा है और सभी तैयारी की है, लेकिन राम ने किसको राह चुनी? शबरी की राह चुनी, क्योंकि शबरी ने जीवन स्मरण में निकाला। हम भगवान की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, उसमें भक्त भगवान को कहता है, तमे बोलो बोलो ने पारसनाथ, बालक तमने बोला। बालक बुलाते हैं पार्शनाथ जी को, कितनी बार दिन में बुलाते हो? 1.5 लाख का सौदा हो गया, 50,000 का नफा हो गया, पार्शनाथ जी याद आते हैं। साड़ू और साड़ू भाई के साथ घूमने चले गए, सोसाइटी में दोस्त यार मिल गए, पार्शनाथ दादा याद आते हैं। स्मरण भक्ति, जीवन में परमात्मा तत्व की श्रद्धा, स्मरण सतत चालू रहे, अपना पुण्य दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, अपने जीवन की तकलीफें अपने आप दूर होते जाए। ये श्रवण भक्ति स्मरण भक्ति का एक प्रताप बताया उसी वैदिक कथा में कि जिस समय शबरी एक बार नहा करके आ रही थी और सामने एक ऋषि मुनि भी नहा करके आए और भूल से शबरी की साड़ी का एक छेड़ा, उसको आंचल का एक अंतिम भाग उसको स्पर्श हो गया और ऋषि को इतना गुस्सा आया, तू भिलनी नीच जाती की, तू कहां मुझे अड़ गई, और वापस नहाने के लिए गए और जहां तालाब में उसने प्रवेश किया, तालाब में कीड़े पड़ गए, पूरे तालाब का पानी खून में परिवर्तित हो गया और उस तालाब में से ऋषि मुनियों का जीवन निर्वाह अटक गया। किस कारण ये घटना बनी? शबरी की बेइज्जती। शबरी को हल्का कहा, क्यों? वो हल्की नहीं थी, जिसके हृदय में सतत प्रभु का स्मरण चलता हो, उससे पवित्र और उच्च आत्मा संसार में कौन हो सकता। आज अपने जीवन में भी ये स्मरण भक्ति की ताकत हम अनुभव करें। सतत उठते बैठते नौकार अरिहंत 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 अरिहंत, नौकार के परम आराधक हिम्मत भाई बेड़ावाल हमारे पूज्य गुरुदेव के बहुत निकटवर्ती श्रावक थे, उनके पास आकर के रह करके साधना सीखते थे कई बार। और हिम्मत भाई बालकेश्वर में चंदन वाला अपार्टमेंट में करोड़ों की मिलकत, एक बहुत श्रीमंत परिवार के, और वो अपने घर पर बैठ करके दिन रात, जब एक जीवन का एक पड़ाव आया, लड़के को धंधा सौंप दिया और बाद में दिन रात नौकार मंत्र अरियंत 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 अरियंत, नौकार मंत्र लाखों करोड़ों की संख्या में नौकार गिनिए, करोड़ों की संख्या। और एक बार लड़के ने घर पर दुकान पर पेमेंट आया, आज से ये करीबन 30 साल पहले की बात, उस समय 45 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी, और वो लाकर के घर पर रखे और किसी ने इत्तला कर दी और आईटी की रेड पड़ी, 45 लाख रुपए रोकड़े इसके घर पर पड़े। उस समय 45 लाख यानी बहुत बड़ी अमाउंट थी, और आईटी वाली की पूरी टीम उतर के आई चंदन वाला अपार्टमेंट में उनके घर पर, और हिम्मत भाई तो अपने पलंग पर बैठे बैठे नौकार मंत्र का स्वाध्याय दिन रात, और उन्होंने आकर के कहा कि हम आईटी से आए, रेड लेकर के आए आपके घर पर, पता चला बहुत बड़ी कैश रखी है। उन्होंने अपनी सभी चाबियां दे दी और 6 घंटे तक उन्होंने ढूंढ सब जांच पड़ताल की और सभी छान लिया, सोफा सेट, पलंग, ये वो कबाट, 2-2 बार 3-3 बार एक एक चीज छानी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 6 घंटे के बाद निकले और बाद में लड़का ऑफिस से आया, पता चला कि अब ऑफिसर सब चले गए, और आकर के उसके भी पसीने छूट गए, पिताजी वो थैली का क्या हुआ? कबाट खोला और कबाट में सामने ही थैली पड़ी। कबाट खोलते ही सामने 45 लाख रोकड़े की थैली पड़ी है। लड़के ने थैली खोल करके देखी, पिताजी इतनी रकम कैश पड़ी है, ये कबाट उन्होंने खोला नहीं ऑफिसरों ने। पिताजी ने कहा पता नहीं, 3 बार तो खोल करके छान लिया, लेकिन उनको इसमें कोई रकम ही नहीं दिखी। ये प्रभाव किसका था? स्मरण भक्ति। प्रभु पर छोड़ दिया, हमने कोई बेईमानी नहीं की है, ये किसी ने गलत इत्तला दी है और हमारे ऊपर आफत आई है, मुझे क्या चिंता है, मैं दिन रात प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, अब मेरे रक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
जो भक्त प्रभु को समर्पित होता है वो समय आने पर प्रभु को कह भी सकता है, प्रभु तेरी जिम्मेदारी है, नाम मेरा नहीं तेरा बिगड़ेगा, और प्रभु उसकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन पहले हम ऐसे समर्पित बने हैं, बस हमारे जीवन में भी ये श्रवण भक्ति, ये स्मरण भक्ति आए और उसके प्रभाव से हमारे जीवन में भी आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो और मंगलिकता का प्रादुर्भाव हो, इसके लिए ये प्रयास करते रहे। 2 मिनट रूपा को भी ले लेते हैं। विक्रम महाराजा ने अपने राज दरबार में सभी की बातें सुनी, किसी ने कहा ऐसे करो, किसी ने कहा वैसे करो। अंत में विक्रम महाराजा ने अपना मंतव्य दिया। शुक्रवार की रात रूपा अवंती पे डाका डालने आने वाला है। सभी ने अपनी अपनी योजनाएं रखी और विक्रम महाराजा ने कहा मेरी अंतिम बात सुन लो, शुक्रवार को और 2 दिन बाकी है। ऐसे भी बहुत समय से सभी सिपाही सभी कर्मचारी राज्य सेवा में लगे हैं। मैं चाहता हूं 3 दिन के लिए पूरे राज्य के सभी सिपाहियों को छुट्टी पर भेज दो। 3 दिन के लिए सभी को राज्य की तरफ से छुट्टी, और 3 दिन के बाद जब शुक्रवार की रात आएगी तब पूरे राज्य में चौकी पहरा देने का काम विक्रम अकेला करेगा। मुझे ना ही मंत्री की जरूरत है, ना ही सेनापति की जरूरत है, ना ही किसी सिपाही की जरूरत है। और विक्रम महाराजा ने पूरे राज दरबार को कह दिया कि 2 दिन से पहले से सभी को छुट्टियां दे दो, पूरे नगर में घोषणा कर दो, किसी को भी गुरुवार बुधवार से लेकर के अपने घर के दरवाजे को ताला या कड़ी नहीं लगानी। विक्रम महाराजा चैलेंज को स्वीकारना जानते। वो डकैत यदि अपनी तारीख देकर कर आ रहा है तो मैं उसका स्वागत करूं, उसमें मेरी बहादुरी है। पूरे नगर में भिंडोरा पिटवा दिया। 3 दिन से किसी को अपने घर पे दुकान पे ताला नहीं लगाना है। जिसका जो भी नुकसान होगा वो विक्रम के राज भंडार में से उसको चुकाया जाएगा। तुम निश्चिंत होकर के रहो। और ये बात रूपा बहादुर तक पहुंच गई। रूपा तेरे आने की खबर से विक्रम महाराजा ने 3 दिन के लिए सभी को कह दिया किसी को ताले नहीं लगाने, सभी कर्मचारी और सिपाहियों को छुट्टी दे दी है। रूपा भी समझ गया कि विक्रम तो इसके साथ लड़ने में मजा आएगा, ये भी बहादुरों का बहादुर है और मैं भी बहादुरों का, दोनों एक समान मिले हैं। अब आगे शुक्रवार आते क्या होता है वो हम अवसर पर देखेंगे। आज बुधवार तो हो गया, शनि और रवि 2 दिन का अपना जो कार्यक्रम है उसमें भी सभी अच्छी संख्या में जुड़ना। रोज आपको ये बार बार घुटाया जा रहा है, जो भी प्रसंग संघ में आवे उसमें अच्छी उत्साह से जुड़ना। और जो व्यास ने एकाश ने चल रहे तप में उसमें भी किसी को प्रभावना में लाभ लेना हो, बाकात रह गए तो उसमें भी लाभ लेना। और उसमें भी जो 20 साल से छोटे 4-5 आराधक है उनकी हम संघ की तरफ से विशेष बहुमान करेंगे, क्योंकि स्कूल जाना और स्कूल से आकर के परसों की बात है, वो छोटी लड़की 14 साल के आसपास की, और वो स्कूल में सभी बच्चों को पता चला कि ये एकादशना कर रही है और सभी लड़कियों ने उसको अलग अलग टिफिन बताए, देख आज मैगी आई है, देख आज ये है, ये खाना है तुझे, ये खाना है, अरे लेना थोड़ा तो ले। और फिर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसा नहीं कर सकती, तुम्हारे में ताकत है तो मेरा जैसे करके बताओ। स्कूल में जाकर के एकादशने करने आसान नहीं है। मुंबई में एक आयोजन गत 4-5 सालों से, 5 भी नहीं ज्यादा सालों से चल रहा है। चौमासे में जो 99 व्यासना करे या 72 व्यासना करे, ऐसे बच्चों का बहुमान बहुत ठाट माट से और शानदार तौर से किया जा रहा, क्योंकि बच्चे करते स्कूल में जाकर के भी अपनी आराधना को टिकाना, तो ये अपने शासन का भावी बता रहा है कि इनके जीवन में अभी से संस्कार है तो भावी उज्जवल होगा, तो उनका खास विशेष रूप से संघ बहुमान करेगा। तो इस श्रेणी में जो भी लाभ लेना चाहे वो भी अपना नाम लिखा दे।